वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, जब ये वीडियो मैं तैयार कर रहा था, ये दिमाग में था कि बच्चों की हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करें, उनका इम्यूनिटी लेवल कैसे अच्छा करें। ये तीसरी लहर का जो खतरा बना हुआ है, कहीं ऐसा नहीं हो कि बच्चों को ज़्यादा परेशान करें। तो कुछ चीज़ें जो मैंने पढ़ी, उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो रहता है वो 7 अप्रैल को मनाते हैं और ये 1950 से चला आ रहा है। लेकिन इससे इंटरेस्टिंग कि क्या चाइल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। तो चाइल्ड हेल्थ डे हमारे यहाँ अपनी कंट्री में तो मुझे लगता नहीं है कि इसे मनाया जाता है, और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। परंतु अमेरिका के अंदर हर अक्टूबर के महीने का जो पहला मंडे रहता है उसको वो चाइल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये 1928 से चल रहा है। मतलब वर्ल्ड हेल्थ डे जो 1950 से स्टार्ट हुआ, उससे भी कई साल पहले से ये चल रहा है। उन्हें पता है कि एक बच्चे की हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, पूरे देश के विकास के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर उसकी हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर ये बात करें कि बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट करनी, तो इम्यूनिटी का कोई पैमाना तो है नहीं भाई। आपके पास कोई ऐसा नहीं कि आपने ब्लड सैंपल ले लिया या कोई ऐसी जांच करके देख ली कि हाँ भाई 0 से 10 तक का स्कोर है, 8 आ गया, 9 आ गया, बच्चे का इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा आ रहा है, इसके नीचे है तो इम्यूनिटी लेवल कम है। इट्स कॉम्प्लिकेटेड। दोस्तों, ये हम जानते हैं कि अगर बच्चे की हेल्थ अच्छी है तो इसका मतलब उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी है। तो अच्छी हेल्थ के लिए हम क्या करेंगे, तो आज के इस वीडियो में और जो अगले मेरे कुछ वीडियोज आएंगे, मैं आपसे कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करूंगा कि यदि ये पॉइंट्स यदि हम उसके बारे में जानते हैं तो शायद हम बच्चे को एक हेल्दी बना सकते हैं, उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 पहला पॉइंट जो आता है वो आता है स्मोकिंग। अब देखिए दोस्तों, बच्चे तो स्मोकिंग करते नहीं है, ना वो बीड़ी पीते हैं, ना वो सिगरेट, ना गुटखा, ना जर्दा, तंबाकू का कोई सेवन नहीं है। लेकिन फिर भी एवरी ईयर कई हजारों बच्चे, लाखों बच्चे इसकी वजह से भर्ती होते हैं अस्पताल में और उनको परेशानी उठानी पड़ती है। कारण सेकेंड हैंड स्मोकिंग। सेकेंड हैंड स्मोकिंग मतलब बच्चे ऐसे वातावरण में हैं, ऐसे एरिया के अंदर हैं कि एडल्ट्स जो हैं वहाँ पर वो स्मोक कर रहे हैं, और वो जो सिगरेट या बीड़ी जल रही है उससे जो धुआं निकल रहा है या जो वो धुआं मुंह से निकाल रहे हैं, उससे वो बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। अभी जब मैं इसको पढ़ रहा था, इस वीडियो के लिए जब मैं तैयार कर रहा था, तो मैंने देखा, उसमें पढ़ा कि आप जो स्मोकिंग करते हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट 7000 केमिकल्स होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, और जिसमें से 70 केमिकल्स वो ऐसे हैं जो कि कैंसर क्रिएट करते हैं। अब मैंने देखा कि सिटी में तो शायद इसका इतना माहौल नहीं है, पर क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं और मैंने अच्छे से देखा हुआ है कि वहाँ पर बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, सभी लोग बीड़ी सिगरेट वहाँ पर बहुत कॉमन है। वहीं बच्चे खेलते रहते हैं और वहीं पर ही वो लोग स्मोकिंग करते रहते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर बच्चे को खांसी, जुखाम, निमोनिया का खतरा, ब्रोंकाइटिस, और यदि बच्चा एलर्जिक है तो अस्थमा के एपिसोड्स बहुत जल्दी जल्दी आएंगे। और ये जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, इसकी वजह से बच्चे को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होएगी और बड़ी चीज़ भी घट सकती है। यदि बच्चा छोटा है, 1 साल से कम उम्र का बच्चा है और घर में स्मोकिंग का वातावरण है, बच्चा उस माहौल के अंदर है, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी रिस्क है। और उसके लिए मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी आपके साथ चर्चा करी थी कि वो है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। जी हाँ दोस्तों, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम क्या रहता है कि सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है 1 साल से कम उम्र के बच्चे की, स्पेशली 6 महीने से कम उम्र के बच्चे की। और उसके पीछे रिस्क फैक्टर्स को हम पकड़ते हैं कि क्या कारण रहे होंगे। तो एक तो मैंने आपसे पिछले वीडियो में चर्चा करी थी कि यदि बच्चे को पेट के बल लेटाते हैं या पेट के बल सुलाते हैं, इनफैक्ट बच्चा पेट के बल सो रहा है, जगा हुआ है तब नहीं, बच्चा पेट के बल सो रहा है, तो वो एक रिस्क फैक्टर है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का। और दूसरा जो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है वो है ये जो सेकेंड हैंड स्मोकिंग है। घर में बड़े बुजुर्ग हैं, छोटा बच्चा 1 साल से कम उम्र का, तो प्लीज़ नो स्मोकिंग। आपको स्मोक करना है, घर से बाहर जाइए, खुली जगह पे जाके कीजिए, पर बच्चे जहाँ पर हैं वहाँ पर बिल्कुल अलाउ मत कीजिए आप स्मोकिंग को। बच्चे उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। और कई बार तो हम ये सोचते हैं कि थोड़ी सी देर की तो बात है, इसमें कितना एक्सपोजर होगा। तो यहाँ पर भी रिसर्चेज में ये बताया गया है कि यहाँ पर यदि स्मॉल पीरियड है,
इवन अ ब्रीफ पीरियड, वो भी बच्चे के लिए बहुत ख़राब है। तो आप, मेरा ये वीडियो मेरे इसके माध्यम से सजेशन है कि बड़े बुजुर्गों को बिल्कुल अलाउ नहीं करें। जहाँ बच्चे हैं वहाँ खेल रहे हैं, रह रहे हैं, वहाँ पर स्मोकिंग के लिए प्लीज़ डू नॉट अलाउ। तो दोस्तों इसी में आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है फीलिंग्स। आप इसे फीलिंग्स बोल दीजिए, इमोशंस बोल दीजिए, मेंटल हेल्थ बोल दीजिए। ये मेरे व्यक्तिगत विचार है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये कैसे पता चलेगा कि बच्चे की जो इमोशनल हेल्थ है वो अच्छी है। तो यहाँ मुझे ये लगता है कि यदि बच्चा आपके सामने, पेरेंट्स के सामने, आपके सामने वो अपने सब एक्सप्रेशंस, अपने जो इमोशंस है उनको एक्सप्रेस कर पा रहा है सभी तरह के, चाहे उसे गुस्सा आ रहा है तो वो एक्सप्रेस कर पा रहा है, उसे फ्रस्ट्रेशन हो रही है तो एक्सप्रेस कर पा रहा है, उसे खुशी हो रही है, हैप्पी है तो आपके पास आकर एक्सप्रेस कर रहा है, उदास है, सैडनेस है तो उसे एक्सप्रेस कर रहा है। अगर वो अपने सभी इमोशंस आपके सामने शो कर पा रहा है तो इसका मतलब आपका जॉब बढ़िया एज ए पेरेंट। लेकिन यदि आप वो पहले व्यक्ति नहीं है जिसके साथ वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहा है तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ है, सोचने की ज़रूरत है। तो बच्चे को ये सिखाइए कि वो अपने सभी तरह के इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस कर सके। देखिए ये जो मेंटल हेल्थ है, इसका मतलब जो मैं समझ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा हर समय हैप्पी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन उसको, आपके बच्चे को ये पता हो कि हाँ, चाहे वो सैडनेस है, चाहे फ्रस्ट्रेशन है, चाहे एंगर है, ये पार्ट एंड पार्सल हैं डे टू डे लाइफ के। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि वो इससे कैसे निपटे, कैसे इससे कॉप अप कर। दोस्तों अभी कल की एक घटना है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, और बड़ा वाला जो है वो 13 ईयर्स का है, छोटा वाला जो है वो 9 ईयर्स का है। तो मैं इन दिनों, क्योंकि लॉकडाउन है, बच्चे घर में हैं, 1.5 साल से स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्लासेज भी उस पर चल रही हैं, तो मैं उनको एक टास्क दे करके आता हूँ कि तुम लोग 5 बाजियाँ चेस की खेलना, और तुम में से जो जीतेगा, 3 बाजी जिसने जीत ली उसके साथ मैं शाम को, जब मैं हॉस्पिटल से घर जाऊँगा तो मैं उसके साथ मैं शाम को फाइनल खेलूँगा। तो कल की बात है, तो मेरा जो मैच चल रहा था बड़े वाले बेटे के साथ चल रहा था, और उसे मैंने पहली बाजी हरा दी, दूसरी हरा दी। जब उसने कहा नहीं आप तीसरी भी खेलो, मैं उसे तीसरी भी हरा दी। तो उसे सडनली उस समय उसका ऐसा एक्सप्रेशन था कि वो उस बोर्ड को उठा करके फेंकने की इच्छा हो रही थी, और उसने उसको हाथ में भी ले लिया था। और मुझे उसको देख करके हंसी आ गई, और थोड़ी देर में वो भी कूल डाउन हो गया। एक्सपेक्ट किया जा सकता है, थोड़ा सा टीनेजर भी है, रेजिंग हार्मोन्स भी हैं, और हार तो बर्दाश्त कई बार उसको सहन करना, कि उससे लगा कि भाई एक डिफीट को भी हमें मतलब थोड़ा सा सहन करने वाली एक आदत आनी चाहिए। तो ये घटना कल ही घटी थी, और मैं इसके लिए थोड़ा तैयार भी कर रहा था इस टॉपिक को, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करूं। तो बच्चे को जो उसके इमोशंस हैं, यदि वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा है, चाहे वो गुस्सा ही कर रहा हो, चाहे वो खुशी में आकर आपसे चिपट रहा है, या उदास बैठा है तो आपके साथ शेयर कर रहा है उसे प्रॉब्लम क्या है, तो एज ए पेरेंट आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए मोटिवेट कीजिए उसे कि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा इमोशंस आपके सामने शो कर सके। पॉइंट नंबर 3, रोल मॉडल। एक बार मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, तो उसमें एक वो बता रहे थे कि एक ऑथर ने बताया कि एक बार मैं ट्रेन में चढ़ा, तो मैंने जब ट्रेन में चढ़ा तो मैंने देखा कि सामने वाली बर्थ के ऊपर एक लेडी थी, और वो कुछ पढ़ाई कर रही थी, किताब पढ़ रही थी, और उसी की सामने वाली सीट के ऊपर उसका बेटा बैठा हुआ था, वो भी पढ़ रहा था। तो उसने कहा उस लेडी से कि मैडम ये तो बहुत ज़ोरदार चीज़ है, क्योंकि आजकल के बच्चे तो सब मोबाइल पे लगे रहते हैं, कोई गेम पे, हर समय मोबाइल पे, आपका बच्चा जो है वो किताब पढ़ रहा है। तो लेडी ने कहा कि देखिए बच्चों को कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, बच्चे सिर्फ देखते हैं और सीखते हैं। वो खुद किताब पढ़ रही है, वो खुद ही यूज़ नहीं कर रही है, तो बच्चा कैसे यूज करेगा। ये जो बच्चे हैं ये सिंपली इनके रोल मॉडल पेरेंट्स हैं। आप क्या खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आप अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, ये सब चीज़ें वो वॉच करते हैं। आप अनहेल्दी खाना खाएंगे तो वो भी खाएंगे, आप अपनी एक्सरसाइज पे, अपनी बॉडी के ऊपर, फिटनेस पे ध्यान नहीं देंगे, और बच्चे से ये कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कर रहा होगा। तो वो तो सिंपली आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मेरे विचार से अगर बच्चों को हेल्दी रखना है, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना है, तो सबसे पहले आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपनी इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान दीजिए कि वो आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ 3 पॉइंट शेयर किए हैं। नो सेकेंड हैंड स्मोकिंग, बच्चों की इमोशनल हेल्थ, एंड रोल मॉडल।
मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसी का ही पार्ट सेकंड जो होगा उसमें मैं और आपके साथ 3-4 पॉइंट और भी हैं बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड, इम्यूनिटी से रिलेटेड, बच्चे की डाइट क्या हो सकती है, बच्चे का स्क्रीन टाइम कितना हो सकता है, बच्चे को एक्सरसाइज का लेवल उसके लिए पर डे में कितना रहना चाहिए एज के हिसाब से। तो ये सभी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज के वीडियो में मैंने ये 3 पॉइंट्स रखे थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। होपफुली उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।